हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक के टारगेट और इस स्टॉक के सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही हमने कल आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि इस स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग में भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था, बाय पोजीशन के लिए स्टॉक के लिए बताया गया था। अब ये स्टॉक हमारा जो है फिर से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, तो इस स्टॉक का आप टारगेट आपको कौन सा रखना है, कौन सा स्टॉप लॉस रखना है, और इस स्टॉक में जो ब्रोकर की रिसर्च थी वो भी मैंने आपके सामने ऑलरेडी बता दी थी। अब आप यहाँ पर बात करेंगे कि इस स्टॉक का टारगेट कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक में अभी जो लेटेस्ट सपोर्ट बना वो हमारा बना है 965 रुपए का। फिर स्टॉक हाई के पास गया, इसी हाई लेवल के पास, और यहाँ से नीचे आने के बाद स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा 1116 का बनाया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस स्टॉक का अगर स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं तो इस कैंडल के लो तक का रख सकते हैं, जो यहाँ पर हमारा 1100 का बना है। तो एटलीस्ट आपको 1100 रुपए के आसपास का यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल रखना होगा। तो ये जो एक लास्ट का लो है ये आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई का बनता हुआ नजर आएगा, जो कि 1037 या 35 के आसपास का है। अब स्टॉक जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है तो आज आप देखिएगा बहुत बड़ी स्टॉक में गिरावट आई और फिर से स्टॉक में रिकवरी हुई। और स्टॉक में अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो आज के दिन वॉल्यूम इस स्टॉक में सबसे ज्यादा देखने को मिला। और रीजन क्या था कि इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में एक ब्रोकर रिपोर्ट के द्वारा इस स्टॉक के टारगेट के बारे में बात किया गया था, जो 1400 रुपए के आसपास का था। मैंने वो वीडियो भी आपके सामने शेयर किया होगा, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना करके उस रिसर्च टीम के ऊपर और जो पीडीएफ फाइल है उसके ऊपर मैं बना करके बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक में फिर से रिकवरी हुई और स्टॉक ने हाई के पास क्लोजिंग दी। अब कल का जो हाई था अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो एक के बाद एक हाई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आज भी स्टॉक ने कल के हाई के ऊपर हाई बनाया। और अब स्टॉक का जो टारगेट है वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का है, जो 1245 का है। ये टारगेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप छोटे टारगेट की और भी बात करेंगे तो इस कैंडल के लो का जो 1220 का है, तो 1220 और 1245 का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा। अभी स्टॉक हमारा फिर से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक का जो टारगेट था अभी का लेटेस्ट वाला जो हाई बना था, जो लगभग हमारा 1323 के आसपास का था, तो 1323 का और 1350 का, ये दो आपके इम्पोर्टेंट टारगेट रहेंगे फिलहाल अभी के लिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है और स्टॉक यहाँ से अब धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आया। और आज के दिन तो वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अब हमारा यहाँ तक जरूर जाएगा। और उसके बाद का जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 1380 रुपए के आसपास का। और फिर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 1618 रुपए का। और फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 1712 रुपए के आसपास का। तो 1700 रुपए का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1680 के बाद के यहाँ पर टारगेट की। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इतना बड़ा जो टारगेट बता रहा हूँ उसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जितने लोग पहले बाय करके बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ पर जब शेयर की प्राइस आती है तो स्टॉक में सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ जाती है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम है उसके बराबर वॉल्यूम हमारा यहाँ पर अगर आ जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लेवल एक ही बार में ब्रेकआउट हो जाएगा। और स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद फिर से हमारा एक ऊपर का ट्रेंड दिखा देगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो लास्ट का जो लो था वो हमारा यहाँ पर बना हुआ था 775 का। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक फिर से अगर ऊपर की तरफ जाने वाला है तो लास्ट के लो को नहीं तोड़ेगा। और ये जो हमारी सपोर्ट की लाइन है इसके ऊपर स्टॉक वर्क करते हुए नजर आएगा। साथ ही जब तक स्टॉक हमारी एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो इंट्राडे में आप बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं
और अगर स्टॉक इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल बनाती है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा आपको बैठे रहना है, जब तक रेड कैंडल बनाएगा आपको वेट करना है, एंट्री नहीं लेनी है। इस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक हमारा बहुत ही बढ़िया है, वर्क करेगा आने वाले समय में। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इसके जितने भी इस स्टॉक के कंपोनेंट्स हैं वो अगर आप यहाँ पर स्क्रीनर की वेबसाइट पर भी जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर इसके में पूरा फंडामेंटल जो एनालिसिस है वो आपको मैं किसी और दिन समझा दूंगा। फिलहाल हमने यहाँ पर इस स्टॉक के ऊपर जो डिटेल में बात करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में हम अगर पूरा एनालिसिस एक एक पॉइंट का करेंगे, सेल्स से लेकर के बैलेंस शीट हो गई, क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट हो गया, कैश फ्लो हो गया, FIDI हो गया, इन सभी की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक में जो है टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे, और इस स्टॉक का जो टारगेट है वो भी मैं आपको जो ब्रोकर रिसर्च के द्वारा बताया गया है वो भी हम किसी और वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको लेवल से बताए हैं ये आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द दोस्तों। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।